सेवा जोहार दोस्तों, हम हैं कांकेर के कोया पुनम प्रशिक्षण शिविर में। हमारे साथ हैं तुरंत जुड़े हैं आंचला जी। उनके रिसर्च के बारे में हमने अब तक बात की है, लेकिन ये पेन सिस्टम है जिसको बहुत सारे लोग डिफाइन नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये अंधश्रद्धा है। तो उन लोगों के लिए हमारे जो आदर्श हैं आंचला जी, हमारे दादाजी, उनसे मैं कुछ बातें पूछूंगा और वो यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। तो दादाजी, ये थोड़ा नेंग और हमारे पेन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, हाँ, ये सिंगारभाट गांव है। हाँ, यहाँ का ये जिम्मेदारी याया का जिम्मेदारी नहीं आया। हाँ, जिम्मेदारी है। तो ये डांग और उसके साथ में पंच माताएँ भी होती हैं, है ना। और उसका यहाँ पर संकल्प भी है और ये पालो लाटी के रूप में है। अभी क्योंकि पालो लाटी जिम्मेदारी इनका सफ़ेद पालो होता है। और चूँकि यहाँ गायता जी होते तो किसका है वो बताते, है ना। मैं तो भी और दूसरे जगह से आया हूँ तो इतना जल्दी कैसे बता पाऊँगा कि ये है। लेकिन यहाँ नार पेन, पाट डोली, नार सिंगारभाट ऐसा लिखा गया है। तो दादाजी, हमारे डांग पालों में ज़्यादा सफ़ेद और लाल इस रंग को अपनाया जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? अब इसके पीछे क्या है कि एक शांति का प्रतीक भी है। सफ़ेद रंग तो शांति प्रतीक है। और लाल? हाँ, लाल में कुछ माने रक्त बल को करते हुए या महिलाओं का प्रतीक समझ लेते हैं। हाँ, जैसा भी होगा वो बाद में हम रंगों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, चलिए। इस तरह मयूरमुख इससे बहुत बड़ा वो है कि आदिम काल में ये शंभू जो कोसोडुम मूला, निरावसी कोसोडुम मूला ने भी इसका प्रयोग करके, है ना, तो उसका सिद्धि ये हुआ है। अब इसको रखने से जैसे गांव में तो ऐसी भी माना जाता है कि भूत प्रेत वाली बात पहले थे, अभी, है ना, अभी भी कहते हैं दिव्य शक्ति। हाँ, दिव्य शक्तियाँ उसको सताने लगे तो उसको फिर ऐसे झाड़ के उतारती। इसके पीछे हो सकता है ऐसे करने से ऑक्सीजन, कुछ तो रहस्य है। इसको गायता पुजारी लोग बताएंगे, लेकिन इसका मैंने ये विवरण दिखा रहा हूँ जी। हुकुम है, ये संकल्प है ना। तो क्योंकि वो गायता होते तो वो खुद उठा के बताते, है ना। तो हम अब आगे चलते हैं। जी। तो ये सेमर का वृक्ष है, लिंगो वृक्ष भी कहते हैं हम लोग। इसको प्रतीक रूप में गढ़ाया गया है ना। यहाँ बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, इसलिए आज के इस कार्य की पहचान को बनाए रखने के लिए भी अगर ये झाड़ काट के लाया गया है, विधि विधान के साथ लाया गया है और यहाँ स्थापित किया गया है, और ये निश्चित रूप से ये गर्मी में भी काट के लगा दो तो सूखता नहीं है और वो बढ़ता है। तो फिर वो एक सेमल का ही एक ऐसा वृक्ष है कि किसी भी मौसम में काट के लाओ, गड़ाओ तो जगता है। हाँ, इसको वलेक भी पर्यायी शब्द है ना। हाँ जी, वलेक नार है। हाँ, तो इस तरह ये पूरा उसी के नाम से है, लिंगों के गदिया के नाम से। हाँ, और कोलांग के समय भी लिंगों के गदिया के नाम से सेमर वृक्ष लगाया जाता है ना। लेकिन ये यहाँ का, और आज एकम तिथि वो भी है ना, पूस महीना भी उनकी है। हाँ, तो उसके नाम से वो माने एक गिरनोल का वृक्ष सफ़ेद होता है जी, गिरनोल वृक्ष, है ना। उसको और कुछ भी कहते हैं, तो उसको साथ में गाड़ा जाता है जब वो यानी कोलांग होता है तो। हाँ। तो अभी यहाँ पर इसके लिए ही गाड़ा गया है और ये लिंगों के नाम से है। और ये अभी अपन चलते हैं इधर, तो ये वहाँ जो अभी अपन संग्रह प्रदर्शनी में देखे, तो ये जितनी भी यहाँ पर हैं, ये सामने दिख रहे हैं, ये कोई भी आपने बनाया हुआ नहीं है, नेचुरलिटी है। हाँ, प्राकृतिक है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जैसा हमको मिला, मुझे मिला, और ये लाके हमने इसको उसे हम उद्याना कसर कह सकते हैं,
हाँ कसर, हाँ बूम चोहड़ाल उसे मुरजाल ऐसा शब्द भी है ना, तो उसी प्रकार है ना। ये अश्मयुगीन औजार कह सकते हाँ हाँ कह सकते हैं। और ये कोई मानव बनाया होगा नहीं होगा ये अलग चीज़ है, लेकिन ये एक नदिया में मुझे मिला है रथ यात्रा के समय। प्राकृतिक निर्मित भी हो सकती हैं। जी देख लीजिए। तो इसका भी यहाँ पर हम पेन कसर कह सकते हैं। ये भी हमको ये भी मानव निर्मित रहा, पेन निर्मित रहा, लेकिन इसको 18 गड़िया नामक देव उसे मुदिया के जो बेटा 18 गड़िया है सेकंड नंबर का है ना, उनके ही देव राउत जगह में मिला। हाँ इसको 18 गड़िया के क्या चाहे बिंगना कहें चाहे छुरी कहें, कुछ यहाँ स्थापित है। गाँव में मिला था हाँ 2006 में ये जैसे वो दुर्लभ मिले वैसे ये भी मिला। इसको क्या कहते हैं? हाँ मर्स काल मर्स जैसा दिखता है ना, वहाँ मर्स जैसा। हाँ जा तो वो वाला डंडा लान। तो इसको अब इसका ये सेमर गांव की भूमिका है, ठीक है। अब वो वहाँ का है वो नदी कोटपाड़ुम नदिया का है वो रथ यात्रा के समय, और ये बीच में मिला। और अब ये दिखेगा अभी। ठीक मर्स कोला, मर्स और कोला ये भी उसका है, ये गरुड़ का है। बहुत दिन चलाने के बाद मुझे धीरे धीरे 3 साल बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पर इस आकृति का है। ये आँख जैसा ये जैसा दिखता है, मुंह भी है, टोटी भी दिसता, कन भी दिसता। हाँ दिखता है। अरे हाँ तो फिर मैं इसको उतार के ऐसा रख लूँ। हाँ ये भी कैसे मिला, कब मिला, क्यों मिला, और ये उससे भी जबरदस्त। वो डायमंड पत्थर वाला है। कोरंडम, इसको कोरंडम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरंडम कोरंडम। क्या बात है, ये रेयर है, बहुत रेयर पत्थर है। हाँ तो ये इसको ये अलग मिला, एक चौकोड़ी में मिला, एक आदमी को मिला है, मेरे को नहीं मिला। इसको पैर में ये करने से ये मेरे को मिला, लेकिन ये दूसरे को मिला था। इसको जब मैं ऐसा जोड़ दिया ऐसा, तो खड़ा होकर आकृति दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ बिल्कुल। हाँ तो ऐसे दुर्लभ चीज़ों को हम पेन मानते हैं। बिल्कुल। हाँ पेन यानी हमारी शक्ति, हमारे पुरखे। हाँ दिव्य रहस्य। चलिए इसको वहाँ तो फल का है, लेकिन ये बांस का है। देख लीजिए, अगर बांस नहीं है तो बता दीजिए। है ना ये और इसमें कितने गठान हैं? 33। मुदुंड गुंडी भाषा में मुदुंड कहते हैं। 33 जी। जबकि ये बांस ऐसा जगह होगा ना, एक सर्प की आकृति आ गई इसमें। तो इस तरह के हमारे मॉडलों का ही एक संग्रहालय है। और उसको हम जतन करके चलते हैं, पेन मानते हैं। और इसमें 33 ही गठान है। वो अपने सीधे कचारगढ़ को इंगित कर देता है। कोया पेन दाई के ठेंगानुमा है। यहाँ भी 14 गठान है। जी है ना, 14 गठान इसमें। अब इतना 1 मीटर में 14 गठान वाला बांस तुरंत लाओ और फिर नहीं मिलेगा। बोलेगा तो लाओ, वो क्योंकि गठान उसकी बहुत दूर होती है। तो इस तरह का तो और इस तरह के लिंगों के ताना बाना। लिंगों का ताना बाना पेन के साथ चलायमान के लिए। अच्छा ये क्योंकि दिखाना नहीं होता, फिर भी आज इंटरव्यू है। जी। अखिल गोंडवाना गौड़ महासभा छत्तीसगढ़ त्रिदिवसीय महासभा 7 से 9 2009 को माँ अंगार मोती परंगान धमतरी जिला गंगरेल बांध जिला धमतरी में मुझे जो सौंपा गया समाज ने, हे माटी के गोंडवाना पुत्र, माँ अंगार मोती के धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो ऐसा लोग हला दिखाऊंगा तभी तो कोई ये करेगा।
ये 2009 आपके कार्यों को गौरवान्वित हाँ किया हाँ गया जी है। जी। तो इस 14 मुद्रा 18 पाठ 32 बहनी 33 कोट। हाँ इसको यहाँ के देव जब आता है तब यही उच्चारण होता है कि 14 मुद्रा 18 पाठ 32 बहनी 33 कोट। हाँ जबकि उधर हम चलते हैं नर्मदा तरफ तो भेड़ा घाट में 64 जोगनी 84 लाख योनी 4 84 88 शंभू 750 ये अभी जुड़ने लगा है। पहले लोग तो प्राचीन काल से विद्यमान है लेकिन इधर के लोग उस गिनती को नहीं जानते थे पहले। जी जी इतना ही जानते थे 14 मुद्रा 18 पाठ 32 बहनी 33 कोट। हाँ 4 पंच ते बोधवाती बाबा ऐसे करके कहते। अब इसमें अब इसको ऐसी करके उसका शक्ति कहीं ना कहीं उस संख्या से ही गिनती है। तो फिर 14 मुद्रा या 14 विद्या 18 वाद्य हाँ 22 कला इस तरह के हमारे 14 विद्या 18 वाद्य 22 कला है। हाँ अरे तो इस तरह के वाचन होता था लेकिन आजकल मौखिक नहीं है, लिखित में रुक गया है तो रुक गया है। अब कहीं और उससे बढ़ाया भी जा रहा है, कहीं घटाया भी जा रहा है, लेकिन एकीकरण कराने के लिए हमको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। पॉसिबल ही नहीं है कि एक बास में इतने सारे गठिया हो। जी जी ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जो इम्पॉसिबल है वो आपके हाथ में है। जी जी। तो ये 84 पाठों के नाम से ये 84 ठोक हमने 84 ही है। हाँ हाँ 84 है जी हाँ। तब तो उसके कोई झलक प्रतीक वहाँ होगा। हाँ, शंभू भी संग में है, उसकी व्याख्या पूरी। हाँ शंभू भी है, ये लिंगों का भी कुछ ना कुछ है। वो किसी और उर्से मुद्रा का हो, चाहे 18 गड़िया का हो, चाहे लिंगों का हो, कुछ तो दिखाने पड़ेगा ना। हाँ हाँ। और वो व्यक्तिगत गोत्रा वाली देव है, ये गोत्रा वाली देव नहीं है। ये सब सगाओं के। हाँ सब सगाओं के और गुरु का प्रतीकात्मक है। हाँ इसलिए अब ये आगे चलते हैं। तो अब ये अब उसी के लिए जब मुझे मैंने तो नहीं कहा आवेदन और फॉर्म तो नहीं भरा ना, विधायक चुनाव तो नहीं लड़ा ना कि मेरे को धर्माचार्य बनाओ। लोगों ने कुछ भी शब्द हाँ दे दिए कर दिए। अभी वो लिख दिए हैं वहाँ, हट जी वहाँ से। हाँ अब उन्होंने गुरु लिख दिया और उसकी गतिया सौंप दिए। तो ये संभालना पड़ता है, इसलिए नहीं तो अजय इस तरह। ये कुपार मट्टा 33 कोट गुटुल गुट्टा। जोर से बोलिए कुपार मट्टा कुपार मट्टा 33 कोट 33 कोट। आप हाँ वो हम 33 को ज़्यादा बोल रहे हैं इसलिए मुनुन कोट हम जानते हैं, लेकिन हर आदमी को जानते ही नहीं है ना। इसलिए 33 कोट गुटुल गुट्टा गुटुल गुट्टा कहाँ गाड़ेंगे? कचारगढ़ में कचारगढ़ में। क्या आप सहमत हैं या नहीं? क्या आप सहमत हैं या नहीं? हाँ हाँ अदेना भूमि पूजन यादगार दर्शन किया न था इदे मांग मेहनता 13-14 घड़ी से किया काट। ये संकल्प आज हम लेते हैं। ये इसको गुट्टा कहते हैं ना, ये गुट्टा माने खूटा। किसके नाम से? गुटुल के नाम से। ये भी एक गुटुले है समझो। एक सही गुटुल तो उधर दिखाया गया है, लेकिन ये लिंगो 33 कोट पेन का ये इसके प्रतीक में दिख रहा है ना। तो उसका हमको गुटुल गुट्टा राष्ट्रीय भर के लोग मिलके करेंगे। हाँ चूँकि वहाँ गणतंत्र गुटुल वहाँ बना दिए हमारे लोगों ने 14 एकड़ ज़मीन 14 लाख 15 लाख खर्च करके हीरा सिंह दादा मरकाम जी के नाम से। परंतु 33 कोट पेन कना हाँ कुपार मट्टा 33 कोट पेन कना गुट्टुल मट्टा लिंगो विश्वविद्यालय के नाम से हम खोलेंगे। हाँ लिंगो विश्वविद्यालय के नाम से हम इस साल शुरू करेंगे और ये सारी सामानें वहाँ रहेंगी। बिल्कुल संग्रहालय के रूप में और सीखने के रूप में बच्चों को। तो मेरी आशा और निवेदन है बिल्कुल क्रांति सेना प्रशिक्षण के 18वां वर्षगांठ के अवसर पर और सिंगार भाट चाहे सिंगाल मारो द्वीप कहो सिंगार द्वीप कहो हैं, तो ये सिंगार द्वीप में एक अद्भुत शक्ति और क्षमता है जो इतनी देवताओं को यहाँ पर करना ये है। मैं आज के मीडिया में काम कर रहे हमारे राहुल कन्ना जी, आप पूरा
इसी शोध के विषय में है ना, कंगाली जी की किताबों के एक एक बिंदु पर जो और माने उस पर प्रचार प्रसार और उस पर शोध करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आए आप सलामे जी सलाम है ना, जो समुद्र देवता का प्रभारी हैं। कौन? वो काड़ा हुर्राल, क्योंकि वो बाहर निकाल दोगे तो वो जीवित रहेगा क्या? नहीं। कछुआ जल भी है पर थल भी है, लेकिन वो बोध मछली, और उसको कितने सलाम लोग देखे हैं, मैं तो छुआ भी हूँ। मैंने आज देखा मामा जी। हाँ, ये जो नार व्यवस्था जो है ना, मैंने आज तक बोध में नहीं देखा था, लेकिन आपकी से गुटुल प्रशिक्षण संस्था की वजह से हमको हमारा जो टोटेम है बोध में आज हमने देखा हमारे आंखों से। बहुत बहुत तो इस तरह के हमको करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है कि गोंडवाना की थ्योरी आजकल किताबों में है, तो हम किताबों के पढ़कर जानने लगे हैं, और वो भी एक बढ़िया है। लेकिन क्या है कि गोंडवाना की थ्योरी आपको किताबों में पूर्ण तरीके से नहीं मिलेगी, क्योंकि गोंडवाल के पुरुष थ्योरी और पुकराल थ्योरी को अगर आपको जानना है तो आपको आना पड़ेगा प्रकृति के निकट में, प्रकृति के सानिध्य में आना पड़ेगा, प्रकृति से सीखना पड़ेगा। आज के इस पूरे वीडियो में हो सकता है मैं आपके वीडियो के 3-4 पार्ट बनाऊँ, तो इस पार्ट में जो आपने सिखाया है, जो आपने दिखाया है अपने चीज़ों को, वो चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो आपको सहजता से वो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो उसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसी चीज़ों का संग्रह हमारे जो पुणे में गुरु हैं, जिनके जो आचला जी हैं, हमारे दादाजी हैं, उनके पास ये संग्रह है। और संग्रह ये सिर्फ घर में रखते नहीं हैं, तो उन चीज़ों को बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि सहजता से पुनेम आप प्रकृति से सीख सकते हैं। प्रकृति आपको सहजता से सिखाती है। जैसे कि बाँस का जो स्वभाव है, वो स्वभाव ये है कि वो बहुत ऊंचा चलता है, वो ऊंचा जाता है, लेकिन एकाध प्रकृति में बाँस ऐसे निकल जाता है कि 2 फीट की दूरी पर उसमें 33 गठान हमें नज़र आ रही। ये एक प्राकृतिक चमत्कार बोल सकते हैं आप, कि प्रकृति में ऐसा कुछ हो जाता है। हम पलाश के पत्तों को 3 ही बोलते हैं, लेकिन कभी 5 मिल जाते हैं। तो ये प्रकृति संकेत भी देती है कि कुछ चीज़ों का ऐसे भी निर्माण होता है जो उनके नियम के परे हो जाते हैं। तो ऐसे पुनेम को समझना है तो हमें आचला जी का जो दृष्टिकोण है प्रकृति को समझाने का, उस दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। तो दादाजी, आपने इतना एक जो घंटा है वो वक्त दिया हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए। अभी आपका जो वीडियो है पूरी दुनिया देखेगी और सीखेगी। इससे ये होगा कि हमारे बच्चों का प्रकृति के तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो चेंज हो जाएगा। तो आपको बहुत बहुत सेवा जोहार। और एक बात हम संदेश देना चाहेंगे, ये जो हमारे गोटुल प्रशिक्षण केंद्र में आने वाले हमारे लया लयर है, वे ज्ञान प्राप्ति करके, मतलब लिंगों का मुद्दुर मोद वेड़ची, सी मोद वेड़ची और रपो मोद वेड़ची लेके जाएंगे, पूरे आने वाले पीढ़ी को देंगे, तो वो अहंकारहीन होकर कार्य करें। कि वाणी है, लिंगों के वचन है, वो पूरे शिरडी सिंगार पे वो लेके चलेंगे, ऐसा मैं उनको आह्वान करता हूँ और विनंती भी करता हूँ। KBKS जो प्रशिक्षण चल रहा है और 18 सालों से चला रहे हैं, KBKS कोई संस्था नहीं है, संगठन नहीं है। KBKS एक सोच है जो हर कोइतुरों के DNA को जगाने का काम कर रहा है। और ये KBKS जो है वो बहुत सारे लोगों को, हमारे बच्चों को, मैं वक्त नहीं है, नहीं तो मैं खुद चाहता था कि मैं भी प्रशिक्षण में बैठूं और सुनूं। तो ये जो शुरुआत हुई है KBKS की, इसके मेन जो हमारे साथ है हमारे दादाजी आपको फिर से एक बार चैनल सलाम करता है, सेवा जोहार करता है, और वीडियो में इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत सेवा जोहार। और इस वीडियो के लिए विट्ठल अलाम का बहुत बहुत सेवा जोहार। वो अभी कैमरा पकड़े हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।